नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर। काबुल में सीरियल धमाके के बाद कई देश सकते में हैं। अमेरिका भी मानो खौफ में आ गया है। अपने लोगों को अफगानिस्तान से निकालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। काबुल में अमेरिकी अधिकारियों ने तालिबान को एक लिस्ट सौंपी है और लिस्ट में अमेरिकी नागरिकों, ग्रीन कार्ड धारकों और अफगान सहयोगियों का नाम है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। अमेरिका ने तालिबान से इन्हें एयरपोर्ट के बाहरी इलाके में प्रवेश की इजाजत देने के लिए कहा है, क्योंकि यह इलाका आतंकवादी संगठन के नियंत्रण में है। और साथ ही आपको यह भी बता दें कि अमेरिकी मैगजीन है पॉलिटिको ने यह दावा किया है कि तालिबान के हाथ लगी ये लिस्ट विदेशी सैनिकों की मदद करने वाले अफगानों के लिए मौत का सबब बन सकती है। मददगार अफगानों की बेरहमी से हत्या करने का तालिबान का पुराना इतिहास रहा है। साफ तौर से अब और भी चिंता अमेरिका नहीं, दुनिया के तमाम मुल्कों के लिए बन गई है, क्योंकि अफगानिस्तान में जिस तरह से हालात बने हुए हैं उसको लेकर अब यही सवाल उठ रहा है कि अब अफगानिस्तान में जो लोग फंसे हुए हैं उनको किस तरह से वहां से इवैक्यूएट किया जाए, कैसे सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। हमारे साथ तमाम मेहमान बने हुए हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। एक बड़ा पैनल है, साथ में हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी लगातार इस मामले पर एक एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। मेहमानों से आपको रूबरू करा दूं, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हमारे साथ बने हुए हैं, साथ में हमारे साथ अचल मल्होत्रा फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, और साथ में रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज काद्यान हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजीव का। संजीव, आपसे मेरा सवाल यही है, चिंता, डर, खौफ और सवाल यही बना हुआ है कि जो लोग वहां पे फंसे हुए हैं, चाहे वो भारतीय हो, अमेरिकन हो, ब्रिटेन से हो, उनका वेकेशन का अब क्या होगा। एक तरफ आईसिस है, दूसरी तरफ तालिबान है। संजीव, आप तक क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? चलिए, संजीव से हम दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे, लेकिन अब हमारे साथ पैनल जो बना, गुरमीत सिंह सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा, कल जो हुआ, इससे पहले यह कहा जा रहा था कि शायद तालिबान बदल गया है, अब अफगानिस्तान में वो 90 के दशक वाला तालिबान नहीं दिखाई देगा, लेकिन कल जो हुआ है उसने बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है कि अब अफगानिस्तान का भविष्य आतंकियों के हाथों चला गया है। पहले तो सिर्फ तालिबान का डर था, आईसिस का खतरा, अब तो अफगानिस्तान में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। क्या फ्यूचर नजर आ रहा है आपको वहां पर? देखिए जी, जो फ्यूचर नजर आ रहा है वो है एक चुनौती टेररिज्म की, रेडिकलाइजेशन की। जो कल हुआ, जो मैं कहूंगा ये दुर्घटना हुई है, ये बहुत बड़ी दुर्घटना है। और इस दुर्घटना ने एक चीज पक्का कर दी है कि दुनिया के सामने में ये जो चुनौती है ये एकदम शुरू हो चुकी है। देखिए, ये जो तालिबान ऑफेंसिव हुआ था, इसके अंदर में 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया था जिसने तालिबान की मदद की। इसके साथ में चाइना ने इनकी मदद की, और पाकिस्तान तो बिल्कुल अलग ही है, क्योंकि उन्हीं ने तालिबान को और इनमें से काफी ऑर्गेनाइजेशन को जो रेज किया है, फंड किया है और बनाया है। ये जो टेररिज्म का सोच विचार है, ये फंडामेंटलिज्म और एक्सट्रीमिज्म, और जो आप कल दृश्य देखा है, इसके पीछे पाकिस्तान की सोच है, और पाकिस्तान ही इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और गढ़ है। और एक बात पक्की है कि कल जो हुआ है उसे ये भी बिल्कुल क्लियर हो गया है कि जो तालिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी 2, और जो उन्होंने एग्रीमेंट किया था 31 अगस्त का डेडलाइन का इवैक्यूएशन के लिए, उसके ऊपर में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। उनकी क्रेडिबिलिटी देखिए, तालिबान पूरे अफगानिस्तान एक प्रोविंस को छोड़कर जो उनका कब्जा है जी, जो काबुल के अंदर में जो हकानी नेटवर्क के जो सीनियर हैं, जिनको इंचार्ज बनाया है काबुल की सुरक्षा का, और मैं कहूंगा कि वहां पर जो आईएस खोरासन है, उनके जो स्लीपर एजेंट से कल किया है, इससे पता चलता है कि जितने भी टेररिस्ट ग्रुप्स ने तालिबान के ऑफेंसिव में हिस्सा लिया था वो सारे एक्टिव हैं, और सभी अपने अपने मैं कहूंगा कि पहली बात तो एकजुट होकर ये कर रहे हैं, और उनका जो टारगेट था वो यूएस के सोल्जर, यूके के सोल्जर, और वो अफगानी जो वहां से इवैक्यूएट होना चाहते हैं, जो जाना चाहते हैं, वो था। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दुनिया को बिल्कुल क्लियर इससे पता चल गया है कि क्या रूप होगा इन टेररिस्ट ग्रुप्स का,
और इसीलिए सर, कौन है? इसीलिए आपने सही कहा कि तमाम देश अपने लोगों को निकालना चाहते हैं और इसीलिए अमेरिका ने एक लिस्ट तालिबान को दी है, जो लोग फंसे हुए हैं, रिक्वेस्ट की है कि एयरपोर्ट के अंदर उनको आने दिया जाए, क्योंकि अभी भी अमेरिका के काफी लोग वहां पर फंसे हुए हैं। अब अमेरिका की कोशिश है, क्योंकि धमकी से तो काम चला नहीं संजीव, धमकी से तो काम चला नहीं। उसका नतीजा यह हुआ कि बैक टू बैक कल ब्लास्ट हुए और उसमें बड़ी संख्या में लोगों की जान गई है, माहौल बेहद खराब हो गया है। अब अमेरिका की कोशिश ये है कि जो लोग फंसे हुए हैं उनको जल्द से जल्द निकाल लिया जाए। संजीव, पर इस अप्रोच की बहुत ही तीखी आलोचना हो रही है विपनेश, क्योंकि ये जो लिस्ट है, इस लिस्ट में वो सारे नाम हैं जो कि अमेरिकी नागरिकों के हैं जो इस वक्त काबुल में हैं, उनके नाम हैं जो कि अमेरिकी नागरिकों के सहयोगी थे, इंटरप्रेटर मान लीजिए, या इस तरह के सहयोग करने वाले लोग जो अफगानी तो हैं लेकिन वो सहयोग करते थे, अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट्स के लिए काम करते थे। ऐसे लोगों की एक सूची तैयार करके अमेरिकी दूतावास ने सौंप दी है तालिबानियों को, ये कहते हुए कि ये लोग जब एयरपोर्ट पहुंचे तो गेट के बाहर की सुरक्षा चूंकि तालिबान के हाथ में है, तो तालिबान इन्हें पहचान करके अंदर आने दे। ये इतना बड़ा गलत कदम हो गया है कि अचानक से एक सूची हाथ लग गई है तालिबान के, जिसमें कि सब लोगों के नाम हैं जो अमेरिकन हैं या अमेरिका के लोगों के मददगार रहे हैं। इन्हीं को तो तालिबान खोज रहा है। होम टू होम सर्च हो रहा है, डोर टू डोर सर्च हो रहा है। जो हक्कानी नेटवर्क का जलील हक्कानी है, पुलिस चीफ है वहां का, वो यही तो कर रहा था और आपने उनको एक लिस्ट थमा दी। ये किस तरह की नीति अमेरिका अपना रहा है? ऐसा लगता है बौखलाहट है, और इसी बौखलाहट के मद्देनजर ऐसा लग रहा है कि अमेरिका इस तरह से कर रहा है। ये एक डेथ लिस्ट है जो सौंप दी गई है, और इसके बाद अगर इसमें से लोग मारे जाते हैं तो जाहिर है ये अमेरिकन का दोष होगा, क्योंकि अभी भी तालिबान पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता है। और जिसके खिलाफ आप 20 साल लड़े हैं उस पर आप इतना फेथ अचानक से करने लग गए, आप उनको लिस्ट ही थमा दिए। संजीव, मैं लौट रही हूँ। अचल सर, मैं आपसे इस पर रिएक्शन चाहूंगी। सीधा स्पष्ट सवाल है कि क्या अमेरिका की नीति आपको समझ आ रही है? क्या अमेरिका बैक टू बैक गलतियां कर रहा है? वो ग्रुप जहां पर आतंकी हमले हुए हैं, हक्कानी नेटवर्क को सुरक्षा दी गई है, आईएसआई वहां पर एक्टिव हो गया है, वहां पर लोगों की लिस्ट थमा दी गई है, क्या ये चिंता की बात नहीं है? देखिए, ऑन द होल जो अफगानिस्तान में सिचुएशन इवॉल्व हो रही है वो तो अपने आप में बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि तालिबान इटसेल्फ जो है उसके क्रेडेंशियल्स हम सब जानते हैं। एक बहुत ही हार्डकोर कंजर्वेटिव फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक अगर मैं गलत नहीं हूं तो यूनाइटेड नेशंस की प्रोस्क्राइब्ड और बैंड लिस्ट के अंदर ये आता है। अमेरिका की गलतियां तो शुरू बहुत पहले से हो गई थी। मैं ये नहीं कहता कि अमेरिका को वहां हमेशा जिंदगी भर रहना चाहिए था, क्योंकि ये कोई अच्छी स्थिति नहीं होती कि एक थर्ड कंट्री किसी एक इंडिपेंडेंट कंट्री को कंट्रोल करे या वहां की सरकार चलाए, और जिंदगी भर तो नहीं चला सकती है। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने 29 फरवरी 2020 को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के साथ हाथ मिलाया, एक रिटर्न एग्रीमेंट किया और उस एग्रीमेंट में ड्यूली इलेक्टेड सरकार को शामिल नहीं किया, ये अपने आप में अमेरिका की गलत नीतियों का सबसे बड़ा कदम, पहला कदम था। दूसरी गलती उन्होंने ये की कि वो उस एग्रीमेंट को सरकार पे थोपा और ये कहा कि आप अपनी जो है एक इंट्रा अफगानिस्तान टॉक्स कर लीजिए और जो सरकार आपसे बनती है बना लीजिए। होना ये चाहिए था कि विड्रॉल को लिंक किया जाना था इस चीज के साथ कि जैसे जैसे इंक्रीमेंटल प्रोग्रेस होगी, अफगानिस्तान में कोई एक ऐसी इंक्लूसिव सरकार आएगी जिसमें तालिबान को भी शेयर मिलेगा, लेकिन वहां की सभी पॉलिटिकल पार्टी, सभी जितने भी वहां के पॉलिटिकल शेड्स ऑफ ओपिनियन है, उसमें जो माइनॉरिटीज है, जिसमें बच्चे हैं, वो शामिल होंगे, तब हम पूरी तरह से वहां से बाहर निकलेंगे। अच्छा सर, जो मेरा सवाल है, जो संजीव ने अभी पॉइंट रेज किया है सर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। मैं एक लाइन जोड़ देती हूँ सर, इसमें एक लाइन जोड़ देती हूँ। जो अमेरिका बार बार ये कहता रहा, वार्न करता रहा कि अगर वहां पर कोई हमला हुआ आतंकी तो हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, और आप कल देखिए सुबह अलर्ट जारी हुआ, शाम को आतंकी हमला हुआ, कहां अमेरिका की मानी? आज आपने लिस्ट थमा दी है। वही तालिबानी जो घर घर जाकर लिस्ट बना रहे हैं कि किन्होंने विरोध किया, कौन साथ खड़ा रहा, चुन चुनकर मारने वाली स्थिति वहां पर है। तो क्या अमेरिका गलती नहीं कर रहा है? उन लोगों में डर नहीं होगा किस बात का? देखिए विपनेश, दो बातें समझने की जरूरत है, दो बातों को साथ
बात में नहीं जोड़ना। कल जो हमला हुआ उसे एकदम तालिबान के सिर पे देना कि तालिबान ने ये हमला किया, तो मुझे लगता है गलत होगा, क्योंकि ISIS खोरासान प्रोविंस इसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, और खोरासान प्रोविंस ISIS और तालिबान जो है वो स्वॉर्न एनिमी है। उनकी फिलॉसफी आइडियोलॉजी में भी थोड़ा बहुत फर्क है, हालांकि वो भी फंडामेंटलिस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, तालिबान भी वही है, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी में डिफरेंस है। और खासतौर से वो इस बात से नाराज है तालिबान से कि उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से हाथ मिलाया। 2017 में नेटो फोर्सेस ने एक बॉम्बिंग करी थी ईस्टर्न अफगानिस्तान में। जो बॉम्ब गिराया था उसे मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स कहा जाता है, और वो उस इलाके पे गिराया गया था जहां पे ISIS खोरासान की कंसंट्रेशन थी। तो ये आप उसका बदला भी कह सकते हैं। देखिए, कोई सेंस नहीं बनती मेरे हिसाब से, माय एनालिसिस से, कि इस हालात में तालिबान कोई ऐसी बात नहीं करेगा जो वो दुनिया भर की रिकॉग्निशन चाहता है। वो चाहता है कि उसे सपोर्ट मिले, उसे मान्यता मिले, उसे इकोनॉमिक एड और असिस्टेंस मिले। तो ये सब के चलते हुए क्यों वो वहां पे बॉम्ब ब्लास्ट कराएगा? तो ये तो उसे लिंक मत करिए। अब आइए लिस्ट की बात पे। तो लिस्ट जो है वो अमेरिकन की क्या अंडरस्टैंडिंग है तालिबान के साथ, अब मत भूलिए थोड़े दिन पहले ही वहां के CIA के डायरेक्टर आए थे काबुल में, जो मिले तालिबान से। हो सकता है यहां पे भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि ये तालिबान की बहुत बड़ी मूर्खता होगी कि अगर इस लिस्ट में ये किसी को भी आइडेंटिफाई या अलग से करके अगर उसको एलिमिनेट करते हैं या उसको मारते हैं, तो समझिए कि फिर जो कॉन्फिडेंस वो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जीतने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने हाथ से उसके ऊपर पानी फेर देंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत विरोधाभास है। अचल साहब, कॉन्फिडेंस तो तालिबान पहले से ही नहीं बना था, और इस घटना के बाद अब पूरी तरह से दुनिया के ऐसे कोई मुल्क नहीं होंगे जो अब तालिबान पे भरोसा करेंगे। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, काबुल ब्लास्ट से जुड़ी ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान से अपने लोगों को निकालने की प्रक्रिया को बंद कर दिया है। ब्रिटेन सरकार ने कहा है कि वो सबको निकाल नहीं पाएंगे। साथ ही ब्रिटेन सरकार ने यह भी कहा है कि एयरपोर्ट पर और लोगों को नहीं बुला सकते हैं। नागरिकों को बाहर निकालने के लिए बना दफ्तर भी बंद कर दिया गया है। दरअसल काबुल के बैरन होटल में यह दफ्तर चल रहा था, इसके पास यह धमाका वहां पर हुआ था, और अब ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया जैसे शक्तिशाली मुल्क ये कह रहे हैं कि हम अब और ज्यादा लोगों को वहां से निकाल नहीं पाएंगे। ये अपने आप में बड़ा सवाल है उन तमाम लोगों के लिए, उन ये कह सकते हैं भारतीयों के लिए जिनके रिश्तेदार अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। वो लोग जो अफगानिस्तान में रोजी रोटी के लिए गए थे लेकिन अभी भी वहां पर फंसे हुए हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान साहब भी बने हुए हैं। आपके पास में आऊंगा कादियान साहब, लेकिन उससे पहले एक और बड़ी खबर हम आपको बता दें। काबुल में फंसे भारतीयों पर यह बड़ी खबर है। काबुल में अब बहुत कम ही भारतीय नागरिक बचे हैं। काबुल से भारतीय लोगों को निकालने का मिशन आखिरी स्टेज पर है। यहां पर यह बड़ी खबर सामने आ रही है क्योंकि तमाम भारतीयों को चिंता सता रही थी कि जो भारतीय वहां फंसे हैं उनका क्या होगा। तो यह बड़ी खबर सामने आई है कि जो इवैक्यूएशन प्रोग्राम चल रहा है वो आखिरी स्टेज पर बना हुआ है। अभी 4:30 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और सीधे रुक कर लेते हैं। संजीव, क्या स्थिति स्पष्ट होगी? 4:30 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है इस पर। जी हाँ, देखिए, विदेश मंत्रालय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में आधिकारिक रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि अभी कितने भारतीय जो हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं। लेकिन एक मोटे तौर पर जो है जानकारी मिली है उसके अनुसार हमारे भारतीय नागरिक वहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा नहीं हैं, और जो हैं वो सुरक्षित हैं। उन्हें जब चाहा जाएगा ले आया जाएगा। बहुत से लोग थे हमारे वहाँ, लेकिन कई रास्तों से निकलते चले गए। कुछ लोग दोहा होकर के आए, आप जानते हैं, कतर होकर के। कुछ लोग ताजिकिस्तान से होकर के आए, और कुछ लोग स्ट्रेट वे काबुल से लिफ्ट किए गए और उनको वहाँ से सीधे दिल्ली, हिंडन ये ले आया गया। तो कुल मिलाकर के हमारी स्थिति बाकी के देशों से भिन्न है, और हमारे लोग हम बहुत ज़्यादा नहीं फंसे हुए हैं, ये कहा जा सकता है। और इसी कारण से कल बहुत राहत भरी खबर थी कि कोई भी भारतीय हताहत उन धमाकों में नहीं हुआ था। अब सवाल है कि बाकी के देश क्यों
निकाल रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन की बात सामने आ गई है, रवि ने बताया। इसके अलावा आपको हम ये बताते चले कि आयरलैंड ने भी बंद कर दिया है, स्पेन भी बंद करने वाला है। अब केवल अमेरिका है, क्योंकि 31 तारीख की जो डेडलाइन है वो नजदीक आ रही है। और यहां तक कह दिया ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ने कि देखिए हम सबों को बाहर नहीं निकाल सकते, तो जितने को निकाल लिया, ज्यादातर लोगों को निकाल लिया। अब सब लोग जो वहां हैं वो खुद सुरक्षित जगहों पर चले जाएं, काबुल एयरपोर्ट पर न रहें, क्योंकि आज की तारीख में काबुल एयरपोर्ट पर किसी को भी बुलाना खतरे को न्योते देना जैसा है, तो ऐसा न्योता नहीं वो देना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि बस अमेरिका रह गया है, जिसके 5 से 7 हजार लोग हैं। साफ तौर से अब थोड़ा यहाँ पे सवाल ये बन गया है, ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया यानी अपने नागरिकों को इवैक्यूएट कर चुके हैं, जो अफगानी नागरिक उस देश से निकलना चाहते हैं, उनके लिए सवाल यहां पर बना है। ब्रिटेन ऑस्ट्रेलिया ने रास्ते बंद कर दिए। कादियान साहब, आपसे मेरा सवाल यही था कि जब तालिबान सत्ता में लौटा था तो यह सोचा जा रहा था कि शायद अब 31 तारीख के बाद अमेरिका भी लौट जाएगा, तो तालिबान के हाथों अफगानिस्तान को सौंप दिया जाएगा। लेकिन कल जो हुआ है उसके बाद यह सवाल आ रहा है कि अब दुनिया के तमाम मुल्कों की यहां पर क्या जिम्मेदारी होनी चाहिए। क्या अब अफगानिस्तान को तालिबान के भरोसे छोड़ दें? क्योंकि यहां पर तो ऐसा लग रहा है तालिबान, आईसिस, ये दोनों भाईजान भी हो सकते हैं, दोनों मिलकर भी काम कर सकते हैं। कैसे इस मुल्क को छोड़ा जा सकता है? अब क्या आगे स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए दुनिया के तमाम मुल्कों की, चाहे अमेरिका हो, भारत हो, यूएन हो? देखिए, आज का तालिबान है क्या? ये वो 20 साल पहले वाला तालिबान नहीं है, ये 6-8 ग्रुप की खिचड़ी है। और आज के दिन इनका मोराल और भी ऊंचा है, क्योंकि दोनों सुपर पावर को ये हरा चुके हैं। उस वक्त सिर्फ सोवियत यूनियन को हराया था। तीसरा, इनके पास आजकल बड़े अच्छे हथियार हैं। अमेरिकन जो इनकी सेना को देके गए थे, सारे इनके पास हैं। तो ये और मजबूत स्थिति में है कि तालिबान में बदलाव आ गया। ये सिर्फ तालिबान वाले कह रहे हैं, उन पे कोई यकीन नहीं किया जा सकता। तालिबान और आईएस में नहीं समझता आपस में मिलेंगे। ये हमला जो कि बड़ी दुखद घटना थी, और ऐसे और भी हो सकते हैं 31 से पहले। ये इसकी जिम्मेवारी भी आईएस ने ली है। और ये भी इनपुट है सर कि तालिबान और आईएस में बन नहीं रही है, उन लोगों में क्लैश है दोनों तरफ से। देखिए, ये गुट जो है ये कोई मिलिट्री यूनिट नहीं है, सब डिसिप्लिन नहीं होते। अगर कल बारादर भी ये कहें कि हम ये करेंगे, सब उनकी बात नहीं मानेंगे। आईएस हमेशा तालिबान का मुकाबला करता रहा है, उनकी खिलाफत करता रहा है, उसमें बदलाव आना आसान नहीं है। उनकी खिलाफत अमेरिका से और भी ज्यादा है, क्योंकि अमेरिका ने तो उनके फाउंडर जो थे आईएस के, अबुल बकर बगदादी को मारा था के में घुस के। तो उनके दिल में जो अमेरिकन के खिलाफ गुस्सा है, जो घृणा है, वो औरों से ज्यादा है। और उन्होंने जब आज के दिन तालिबान चाहता है कि अमेरिकन चले जाएं, उनको ये भी पता है कि ऐसा हमला करने से अमेरिकन शायद रुक सकते हैं, कुछ और टाल, तो ये उनके हक में नहीं आज के दिन की वो हमला करें। लेकिन तालिबान को ऐसी एक व्यवस्थित संस्था नहीं है। अचल साहब, लेकिन भविष्य पर सवाल तो होगा कि अफगानिस्तान को रूल कौन करेगा? तालिबान, आईसिस, जो इराक में लोगों ने देखा है, सीरिया में लोगों ने देखा है, आईसिस का कहर था, क्या अफगानिस्तान भी अब उसी तरह की तस्वीरें देखेगा? जी हाँ, देखिए रवि, आज की तारीख को अगर देखिए, हम तो जो भी कयास लगा सकते हैं वो आज की सिचुएशन के बेसिस पे लगा सकते हैं। तो आज की जो परिस्थिति अफगानिस्तान में, उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिन में तालिबान किसी भी हालत में जो उसने वहां पॉलिटिकल मिलिट्री गेन्स किए हैं उसका रिवर्सल नहीं होने देगा। हाँ, ये जरूर है कि उसके चैलेंजेस जो है मल्टीपल चैलेंजेस है, और उस चैलेंजेस में एक आईसिस का खिलाफत जो है खुल के जो सामने आ गया, आईसिस खुरासान, ये उसकी जो चैलेंजेस है उसको और आगे बढ़ा देता है। और बाकी हमारे रीजन के लिए, भारत के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो आतंकवाद से खतरा है वो उतना ही तालिबान से, जितना आईसिस से, जितना अलकायदा से, या फिर जितनी भी दूसरी इंडिया स्पेसिफिक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, जैश ए मोहम्मद हो गया या आपका लश्कर ए तैयबा हो गया, तो वो खतरा तो बना रहेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई एक अलग बात है। अफगानिस्तान की इंटरनल सिचुएशन बड़ी खराब रहेगी। बहुत से चैलेंजेस में से हाउ टू पुट द हाउस इन ऑर्डर, पहले तो अफगानिस्तान में कैसे वो लाएगा सेम्बलेंस, वहां की इकोनॉमी, वहां के एजुकेशन, वहां के हेल्थ, वहां की जरूरत कहां से पूरी होंगी वो, और उसके ऊपर ये आईसिस का ये उसका जो एक और हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये मल्टीपल चैलेंजेस तालिबान के सामने है, लेकिन कंट्रोल आने वाले समय में यही दिखता है कि तालिबान के ही हाथ में रहेगा। ये बात आपने सर एकदम सही कही है कि मल्टीपल चैलेंजेस हैं अभी तालिबान के सामने के, वो कैसे निपटेगा। लेकिन गुरमीत सर, एक सवाल आपके भी जहन में आया होगा, इसका जवाब आपके पास होगा।
बाहर सुरक्षा हक्कानी नेटवर्क को दे दी तालिबान ने। एयरपोर्ट के बाहर वो संभाल रहे थे, एयरपोर्ट के भीतर अमेरिका की सेना थी। उसके बावजूद भी आईएस के जो चीफ हैं उन्होंने जिम्मेदारी ली कि हम कामयाब हो गए, हमले की जिम्मेदारी। तो वो जो फिदायीन थे वो कैसे पहुंच गए? कहीं से तो उनको मदद मिली होगी सर। विपनेश जी, आपने जो सवाल किया है बिल्कुल डायरेक्ट और फोकस है कि वो वहां कहां कैसे पहुंचे। देखिए, जिस प्रकार मैंने बताया था आपको कि तालिबान ऑफेंसिव के बीच में 13 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया था, वो अभी भी वही है। अभी जो तालिबान है उसके ऊपर में एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि किस प्रकार से गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमेसी की जाए। लेकिन उनका जो आधार रहा है वो आधार तो टेररिज्म का है। जहां से वो आए हैं, जो आइडियोलॉजी है वो पाकिस्तान ने दी है। देखिए, ये जो आपस में मतभेद हो सकते हैं आईएस के और तालिबान के, लेकिन जो अफगानिस्तान के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट जो अमरुल्लाह सालेह हैं, उन्होंने बहुत बारीकी से स्पष्ट रूप से ये कहा है ये सब मिले हुए हैं। और ये जो तालिबान अभी डिनाई करने की कोशिश कर रहा है, जो उसी प्रकार डिनाई कर रहा है जिस प्रकार पाकिस्तान पिछले न जाने कितने डिकेड से कर रहा है, जो डिनाइबिलिटी, झूठ और प्रोपेगेंडा के तहत। और एक बात ये है कि वहां पर जो अभी चुनौती आने वाली है, जो पूरे विश्व के लिए चुनौती है टेररिज्म की, वो वहां पर भी है। क्योंकि जो जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उनके अपने भी एजेंडा है, वो अपना भी एक वॉर बूटी, और उनके अंदर में जो गलतफहमी है, उनके अंदर जो भ्रम है वो बहुत ज्यादा होने वाला है। लेकिन सबसे ज्यादा जो भ्रम है वो पाकिस्तान के ऊपर में है। और देखिए, जो प्रेसिडेंट बिडेन ने कहा है बहुत एक और सर अभी नॉर्थ गेट पर कार बम ब्लास्ट का खतरा भी जताया गया है। इस पर ये एक और, क्योंकि कल सिलसिलेवार तरीके से 3 धमाके वहां पर हुए, 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, न जाने कितने लोग घायल हुए, अभी संख्या नहीं है। और इधर काबुल स्थित अमेरिकी दूतावास ने नए अलर्ट का यहां पर अंदेशा जताया है, उन्होंने नया अलर्ट जारी कर दिया है। गुरमीत सर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, अभी जो हमले हैं शुरू हुए हैं, और पहले इंटेलिजेंस जो आई थी, इंटेलिजेंस रिपोर्ट, उसके ऊपर में स्पेसिफिक था कि जो इस्लामिक स्टेट का खोरासन ग्रुप है वो लोन वोल्फ अटैक करेगा, वो सुसाइड अटैक करेगा। अभी जो इनपुट है कि वो कार बम जहां बाकी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, ये जो आईएस खोरासन है, इसका जो काम करने का तरीका है थोड़ा भिन्न है, क्योंकि इनकी जो सोच है, इनका जो स्कोप है, इनकी जो क्रूरता, बर्बरता है वो ज्यादा है। आपको तो याद है कि एक बार जो हॉस्पिटल के ऊपर में इन्होंने हमला किया था, जिसके अंदर में 20 प्रेग्नेंट लेडीज को उन्होंने मार गिराया था। इन्होंने ही काबुल के गुरुद्वारे के ऊपर में हमला किया था। ये जो सुसाइड अटैक करते हैं, लेकिन देखिए जो जिम्मेवारी है तालिबान की वो 2 प्रकार की है। एक तो अपने टेररिस्ट को किस प्रकार कंट्रोल करते हैं, दूसरी तरफ पूरे राष्ट्र में किस प्रकार गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल सर। और संजीव, मैं एक रिएक्शन आपसे चाहूंगी, क्योंकि आप लगातार इस खबर पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। संजीव, जो लोग इस वक्त काबुल में फंसे हुए हैं उनकी जान तो आफत में है, क्योंकि उधर तालिबानी भी अपनी लिस्ट बना रहे हैं, और आपने देखा था कितनी बर्बरता हो रही है और चुन चुन के बदला लिया जा रहा है। अब जो लिस्ट उनको और थमाई जा रही है, और ज्यादा क्लियर डिटेल उनके पास हो जाएगी। क्या होगा? उन लोगों की तो सांसें थमी हुई हैं इस वक्त, क्योंकि अमेरिका की जो वार्निंग थी, धमकी थी, काम नहीं आई है कहीं पर भी। देखिए, ऐसे में जबकि जो दोहा समझौता था उसे तालिबान ने तोड़ दिया और तेजी से अंदर घुसाई, और ऐसे में जबकि अब स्पष्ट हो गया है कि किसी तरह से अमेरिकन निकलना चाह रहे हैं, वो हर तरह के समझौते कर रहे हैं। उन्होंने एक लिस्ट थमा दी है कि देखिए साहब, ये लोग थे जो हमें मदद करते थे, आप इन्हें अमेरिका से अफगानिस्तान से बाहर जाने में मदद कीजिए, ये अफगान है। क्या तालिबान उन्हें छोड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं। और ये विश्वास कर लेना अपने आप में मूर्खता है अमेरिका की। दूसरी बात ये भी सामने आ रही है कि ब्रिटिश ने अपनी वहां पर जो सर्विसेज थी, जो ऑफिसेज थे, वो बंद कर दिए। तालिबानी उनके एम्बेसी में घुसे थे और वहां पहुंच करके उन्होंने जमीन पर पड़े हुए वो तमाम बायोडेटास देखे, वो तमाम कागजात देखे उन अफगानिस्तान के लोगों के जो कि ब्रिटिश एम्बेसी में काम करते थे या काम करने के
इच्छुक थे, उसको भी उन्होंने उठा लिया है और उठा करके उसकी भी एक लिस्ट तैयार कर दी है। उन्हें उन लोगों से गुस्सा है जो कि अमेरिका या फिर इंग्लैंड के साथ काम करना चाहते हैं, और ऐसे में जाहिर है कि तालिबान अपने आप में जितना खूंखार है, अविश्वसनीय है, एक बार फिर से ऐसा लगता है कि बहुत से अफगानों को मौत के मुंह में धकेल दिया गया है। ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे विपनेश, बहुत बड़ा सवाल है कि अफगानिस्तान के लोगों की सुरक्षा किसके जिम्मे छोड़ी जाए। लेकिन मेरा सवाल यहाँ पे कादियान साहब आपसे ही है, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तक हमें पाकिस्तान की तरफ से टेररिज्म झेलने को पड़ रहा था, लेकिन अफगानिस्तान से भी हमारी बॉर्डर सटी हुई है और अफगानिस्तान में अब आईसिस की एंट्री हो गई है। तो आपको लग रहा है कि भारत को अब और मोर्चों पर भी आतंकवाद से लड़ना होगा, क्योंकि अगर अफगानिस्तान पे आईसिस अपना जिस तरह से अपना दबदबा बना रहा है, अटैक कर रहा है, कहीं भारत के लिए आगे ये बड़ा खतरा ना बन जाए? बिल्कुल बनेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। जब सोवियत यूनियन निकल के गए, जब भी आतंकवाद बढ़ा था जम्मू और कश्मीर में, अब तो वो और भी ज्यादा बढ़ेगा क्योंकि वो मजबूत स्थिति में है। ये हमला जिसने भी किया है पाकिस्तान की, अगर इसमें हाथ नहीं तो रजामंदी जरूर है, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्रभाव अफगानिस्तान के आतंकवादियों पर है, वो चाहे वो तालिबान हो चाहे वो आईएस वाले हो, वो बिल्कुल ऑल प्रोवाइडिंग है, वो बहुत प्रभाव है। कुछ तो जैसे हक्कानी नेटवर्क है, उनका हेडक्वार्टर भी पाकिस्तान की धरती वजीरिस्तान पर है, और पाकिस्तान को दूसरा घर बता रहे हैं तालिबान के कुछ प्रवक्ता सर। तो पाकिस्तान का हाथ, ये तो भारत बहुत साल से कह रहा है कि आतंकवाद का गढ़ तो पाकिस्तान में है, इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, इनको टेररिस्ट स्टेट घोषित करना चाहिए, सैंक्शन होनी चाहिए। लेकिन अभी तक अमेरिका उसमें नरम पड़ा हुआ था क्योंकि उनको पाकिस्तान की जरूरत थी। सर एक छोटा सा सवाल है कि कल जो ब्लास्ट हुए उसमें लापरवाही देख रहे हैं आप या अलर्ट करने में देरी हुई है? नहीं, कल जो ब्लास्ट हुआ ये तो मेरे को लगता है आईएस ने करी होगी। वो लोग जो नहीं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो संभाल नहीं पाए, तो जो अलर्ट हुआ आतंकी हमले का उसमें देरी हुई, या फिर ये लापरवाही का नतीजा है कि वक्त नहीं मिला, या फिर अलर्ट के बाद भी वहां पर वो लोग खामोश रहे, कुछ कदम नहीं उठाए गए? मैं ये जानना चाह रही हूँ। देखो, अमेरिका की सिक्योरिटी तो एयरपोर्ट के अंदर है, बाहर की सिक्योरिटी तो तालिबान के हाथ में है। तालिबान कोई व्यवस्थित संस्था नहीं है। कुछ लोग उनके भी मिल गए होंगे आईएस के साथ, बहुत लोग होते हैं ऐसे, हर लोग को कोई ना कोई गुस्सा होता है। तो ये कहना जब तक तहकीकात पूरी नहीं होती कि किसका हाथ था, कौन किसके साथ मिला था, आईएस का हाथ इसमें जरूर था और पाकिस्तान की हामी उसमें जरूर रही होगी। पाकिस्तान तो आखिरी रिएक्शन आपसे चाहूंगी। मैं यही बात कह रही थी सर कि कुछ मिली जुली स्थिति वहां पर दिखाई दे रही है। मैं बस यही सवाल आपसे पूछा था मैंने। मैं सीधे तौर पर तालिबान को यहाँ ब्लेम नहीं कर रही थी उस वक्त। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं मिली भगत है। नो, मिली भगत जरूरी नहीं तालिबान के ऊपर के लेवल से हो, कुछ नीचे वाले मिल जाएंगे, वो कोई ऐसे डिसिप्लिन फोर्स नहीं है। जरूर को तालिबान के जिन्होंने अंदर आने दिया है, इसको वेस्ट पहन के जरूर किसी न किसी का हाथ होगा, लेकिन ये कहना कि तालिबान एज एन ऑर्गेनाइजेशन उनका हाथ है, शायद स्टेज पर मुमकिन नहीं है। बिल्कुल ठीक है, चलिए अब ये कह सकते हैं, अब जिस तरह से अफगानिस्तान में कल जो घटना हुई है उसके बाद कई तरह के सवाल अब लोगों के जहन में उठ रहे होंगे। लेकिन अभी खतरा अब भी बना हुआ है और भी आतंकी वहां पर हमले हो सकते हैं, इसका अलर्ट अब भी आया हुआ है। जो लोग वहां पर फंसे हुए उनकी जान मुश्किल में है। इनका क्या होगा? तालिबान क्या रिकॉग्नाइजेशन अब दुनिया देगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुल्क थे उन्हें रिकॉग्नाइज करने लग गए थे, लेकिन इस हमले के बाद क्या तालिबान के प्रति अब उन मुल्कों के, चीन हो, पाकिस्तान हो, उनकी सोच बदलेगी? भारतीयों का क्या होगा? आईसिस अफगानिस्तान में पहुंच चुका है, हमारे से सटी हुई अफगानिस्तान की बॉर्डर। ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पे सोचने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन न्यूज़ 24 पर अफगानिस्तान से जुड़ी हर बड़ी खबर हम आप तक पहुंचाते रहे। देखते रहिए न्यूज़ 24।